हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है कि एक कॉइल है जिसका एरिया ए है, नंबर ऑफ टर्न एन है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी। यानी जो ए ओ आर है एक्सिस ऑफ रोटेशन वह परपेंडिकुलर टू बी है। मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है फाई और इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बताना है जब व्हेन बी इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मतलब जिधर बी लग रहा है प्लेन ऑफ कॉइल उसी के अलोंग हो जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक इनिशियल कॉइल है, यह कॉइल रखा हुआ है और इसका एरिया वेक्टर यह है और यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। और यहां पे देखो जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ना, डॉट, यह मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बाहर की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। तो अभी जो यहां पे सिचुएशन है, समझो बात को, अभी जो यहां पे सिचुएशन है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है और इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है। यानी कि यहां पे ऐसा कोई सिचुएशन है, यह एरिया वेक्टर है। यानी इस कंडीशन में एट t is equal to 0 the angle between b vector and area vector is 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गया। और इस कंडीशन में जो प्लेन ऑफ कॉइल है, प्लेन ऑफ कॉइल है वह परपेंडिकुलर टू है बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर बाहर की तरफ है और प्लेन तो यह हो गया ऐसे। यह जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है यह इस प्लेन में लाई कर रहा है अभी कॉइल। अब समझो कि अब कुछ देर बाद मान लो यह थोड़ा सा रोटेट हुआ, क्योंकि इसका ओमेगा है तो टी टाइम में यह कितना रोटेट होगा? टी टाइम में जो यह एंगल रोटेट होगा तो उसे हम लोग थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो मान लो ओमेगा टी से यह रोटेट हुआ, यह खत्म और यह आ गया रोटेशन। तो पहले एरिया वेक्टर इधर था और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही था। ठीक है, क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। अब एरिया वेक्टर यह हो गया तो जो यह कॉइल रोटेट हुआ वो कितने से रोटेट हुआ? थीटा से रोटेट हुआ। तो इस कंडीशन पे अगर हम लोग फाई लिखना चाहें एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, फाई क्या होगा? ये होगा बी डॉट ए, बी डॉट ए। तो बी ही है, एरिया ए है, कॉस थीटा कितना है? तो ओमेगा टी है। सो अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखना चाहूँ फाई टोटल तो यह होगा एन फाई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? एन है ना, तो यहाँ पे आ गया एन बी ए कॉस ओमेगा टी। सो यह मेरा आ गया फ्लक्स। दूसरा अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ लिखना चाहूँ ई, तो यह कितना होता है? माइनस डी फाई टोटल बाई डी टी, यही होता है ना। तो इसे डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा? कॉस का माइनस साइन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ से आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया। अब समझो कि यह पूछ कब रहा है, या तो दोनों जो मैंने निकाला ये दोनों एट एनी टाइम टी है, लेकिन यह बोल रहा है कि भाई उस समय बताओ जब बी जो है वह पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल हो जाए। अब देखो अभी कॉइल ऐसे था, समझ लो अभी कॉइल क्या था? ऐसे था। कुछ देर बाद कॉइल ऐसे हो जाएगा। यानी अभी एरिया वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर था? बाहर की तरफ था एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, यानी अभी एरिया वेक्टर किधर है? तो एरिया वेक्टर इधर आ गया है। अब यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर इधर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा आउटवर्ड द प्लेन है कि नहीं है? तो बी इधर है। यानी यहाँ पे समझो बात को कि मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। ये जब पूछ रहा है उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर हो गया इधर, एरिया वेक्टर। यानी यहाँ पे जो थीटा हो गया वो कितना हो गया? थीटा हो गया 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ से फ्लक्स भी निकाल सकते हैं और यहाँ से ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स देखो कितना आएगा, जो यहाँ पे फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स आ जाएगा एन बी ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है? 0। सो यह आ गया 0। उसी प्रकार से ई निकालें तो कितना आ जाएगा? एन बी ए ओमेगा साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है? 1। सो यह आ गया एन बी ए ओमेगा। सो ई हो गया इतना और फाई हो गया इतना, 0। सो जो ऑप्शन है वो कौन सा है? तो जो थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।